वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशनल सपोर्ट। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का जो चैप्टर 7 है उसमें 7.1 का सवाल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं। हमारा सवाल जो दिया गया है वो है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2,11 संरेखीय हैं। तो ये 3 हमें बिंदु दिए गए हैं, इनको चेक करना है क्या संरेखीय। संरेखीय का मतलब क्या होता है, क्या एक ही रेखा में है या एक सीध में है। जैसे मान लीजिए 3 बिंदु हैं ये, और ये अगर एक ही सीध में हो, एक ही रेखा पर आएंगे तो हमारे हो जाएंगे संरेखीय। बात समझ में आ गई। अगर एक बिंदु जरा सा भी इधर उधर हट जाए, मान लो इधर हट जाए बिंदु इस रेखा के, तो क्या हो जाएंगे असंरेखीय, फिर संरेखीय नहीं रह पाएंगे। तो हमें यही बताना है। हमने माना हमारा पहला जो बिंदु है 1,5 वो है ए, यानी कि पहला बिंदु ए हमने मान लिया, दूसरे बिंदु को मान लिया बी और तीसरे बिंदु को मान लिया सी। ठीक है। अब ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे यदि मान लीजिए रेखा है, इस पर 3 बिंदु जैसे ये हैं तो हमने मान लिया ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक। तो अगर ये संरेखीय बिंदु होंगे तो अगर ये संरेखीय बिंदु है तो हमें अगर यहाँ से देखा जाए ए सी रेखा पूरी ये बराबर होनी चाहिए ए बी प्लस बी सी के योग के। इससे इस नियम का फॉलो करना ही पड़ेगा अगर ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। ठीक है। तो मेन हमारा क्या रहा है कि हमें ए सी की पहले दूरी निकालें, फिर ए बी निकालें, फिर बी सी निकालें, उसके बाद इसको चेक कर लें। अगर ए सी का योग ए बी प्लस बी सी के बराबर आ रहा है तो हमारे जो बिंदु होंगे संरेखीय होंगे, अन्यथा संरेखीय नहीं होंगे, क्योंकि संरेखीय होने की ही कंडीशन होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लेंगे ए कामा बी तथा सी संरेखीय होंगे, संरेखीय होंगे यदि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ठीक है। अब हम एक एक करके मान निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मान निकाल रहे हैं ए सी का। सबसे पहले मान निकाल रहे हैं ए सी का। तो वही दूरी वाला सूत्र हमारा जो क्या होता है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए पहले हम सूत्र एक बार लिखे दे रहे हैं, तो हो जाएगा x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए किसकी दूरी निकाल रहे हैं, ए और सी के बीच की निकाल रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा x1 y1, दूसरे से लिख रहे हैं, ये हमने मान लिया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। इसमें मान रख देंगे। चलिए रखते हैं। देखिए x2 हमारा है -2, फिर हमने लिखा माइनस, फिर x1 है 1, इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2। देखिए y2 है हमारा -11। ठीक है। और फिर हमने माइनस लगाया, फिर y1 देखिए कितना है 5, इसका होल ऑफ स्क्वायर। हल कर लीजिए इसको। -2 -1 हो गया -3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक। और यहाँ -11 -5 कितने हो गए, -16 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक। अब देखिए -3 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और हमारा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ठीक। इनको ऐड कर लीजिए। तो 9 6 15 के 5, यहाँ के हासिल 1 आया, 6 हो गया 265। ठीक है। इसको फैक्टर कर लीजिए तो कितने फैक्टर आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर फैक्टर इसके कर ले रहे हैं 265 के। सबसे पहले देखिए 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, फिर 3 से देखिए 2 6 8 5 13 आ गया अंकों का योग, यानी कि ये 3 से भी नहीं कटेगी तो 5 से कट जाएगी। 5 25 5 तियाँ 15। ठीक है। यहाँ गया 53, यानी करने से कोई मतलब नहीं निकला। बात समझ में आ गई। यानी इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। इतना हमारा आ गया ए सी के बीच की दूरी। ए सी के बीच की दूरी कितनी आ गई, इतनी। चलिए अब हम निकाल लेते हैं ए बी। हम निकाल लेते हैं दूरी ए बी। ए बी बराबर, फिर वही सूत्र लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ए बी के बीच दूरी निकालना है तो x1 y1 इसको मान लेंगे और x2 y2 बी वाले के मान लेंगे, यानी कि इसको डाल देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा x2 और y2। ठीक है। फिर यही वाला सूत्र इसमें लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले x2 - x1 का यानी कि 2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर।
ठीक, 2 में से 1 गया, हो गया 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो जब माइनस का बड़ा होता है प्लस का छोटा होता है तो घट जाता है, लेकिन रहता है माइनस में, हमेशा याद रखना। तो हो जाएगा माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 1 1 कम हो गया 1 और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया तो दूना 4 और ये हो गया जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा अंडर रूट 5। ए बी का मान कितना आ गया अंडर रूट 5 इकाई। ठीक है, और हमें कौन सा निकालना रह गया है, बी सी। क्या निकालना रह गया है, बी सी। तो चलिए बी सी का भी निकाल लेते हैं मान। तो बी सी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, अब बी सी का हमें निकालना है, बी और सी के बीच की हमें दूरी निकालना है। तो अब हमारे दिमाग में आना चाहिए ये x1 y1 है हमारे लिए और ये है हमारा x2 y2। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब फिर यही सूत्र लगा देंगे इसमें, बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है तो बी और सी के x के जो निर्देशांक हैं उनका डिफरेंस का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि -2 फिर -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी बराबर देखिए यहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस के हमेशा जुड़ जाते हैं लेकिन रहते हैं माइनस में, तो -2 जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस में, इस बात ध्यान रखना। और प्लस फिर देखिए यहाँ हो जाएंगे -14 और इसका स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 चक्कू 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 14 को 14 से करेंगे कितना आ जाएगा 196। ठीक, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से बी सी बराबर 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1, तो आगे 2 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1 212। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, देखिए 212 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 फिर 1 उतारा, लगेगा नहीं टेबल 2 का तो 0 उतारा, और 2 ताले हो गए 12 2 छाक 12, फिर 2 से 2 पंचे 10 2 तियाँ 6 53। तो हमारे यहाँ से आ गया 2 गुणे 2 गुणे 53, यानी कि बाहर निकल कर आ गया हमारा 2√53 इकाई। ठीक है, तो हमने मान निकाल लिया ए सी का, ए बी का, बी सी का। अब चेक कर लेते हैं क्या ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी है। ठीक, तो ए सी का मान हमारा इतना आया था, ए सी का मान आया था इतना, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम निकाल लेते हैं ए बी और बी सी का मान। किसका निकाल लेते हैं, ए बी और बी सी का मान, ए बी प्लस बी सी। ए बी का देखिए मान कितना है √5 और प्लस बी सी का मान कितना आया है 2√53। अब देखिए जुड़ तो सकते नहीं है, ये जुड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर आया है √5, यहाँ है √53। जब ये दोनों समान होते तब जुड़ जाते, इसलिए हम लिख सकते हैं। इसलिए जो हमारा ए सी है, ए सी का मान कितना आया है √5 गुणे 53 बराबर √5 प्लस 2√53। ये क्या इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके बराबर नहीं है। ठीक है, अतः ए सी डज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी का मान जो है ए बी और बी सी के बराबर नहीं आया, जो कि आना चाहिए था। अगर एक सीधी रेखा थी तो ए सी का मान ए बी और बी सी के बराबर होना चाहिए था, जो कि नहीं आया। अतः बिंदु, जो हमारे बिंदु हैं ए बी सी, ए कामा बी तथा सी सररेखीय नहीं है। ये क्या है, सररेखीय नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।